सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको एक बार। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है और मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ। हम इसे 3 स्टेप पर बनाएंगे, 3 स्टेप में बनाएंगे। सबसे पहले मैंने चिकन को जो है वॉश कर लिया अच्छी तरह से। 4 टेबल स्पून विनेगर और थोड़ा सा सॉल्ट लगा के इसको 10 मिनट के लिए रखा और फिर अच्छी तरह से 3-4 दफ़ा इसको धो लिया है। अब मैरिनेशन बनाने के लिए मैंने 3 टेबल स्पून दही ली है, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून। दही को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, पहले फेंट लूँगी। उसके बाद धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून भर के और रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून भर के। टर्मरिक यानी हल्दी ली है 1/4 टीस्पून। ऑरेंज फूड कलर ले रही हूँ 1/4 टीस्पून और रेड चिली जो है वो क्रश वाली कुटी हुई लाल मिर्ची भी मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ। गरम मसाला लिया है मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून। चाट मसाला भी 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून, लेमन जूस लिया है 4 to 5 टेबल स्पून और ये पपाया का है पेस्ट जो कि मैं 2 टेबल स्पून भर के ले रही हूँ। साथ ही जिंजर गार्लिक लिया है मैंने कुटा हुआ फ्रेश, ये मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। सॉल्ट में इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि पहले ही चाट मसाले में और लेमन जूस में भी काफ़ी खटास होती है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं चिकन के अंदर ये सब चीज़ें मिक्स कर दूँगी, अच्छी तरह से लगा दूँगी, कोट करूँगी। और जो हमने बीच में मैंने इसमें कट्स भी लगाए हुए हैं उन कट्स के अंदर भी मैं ये सारा मैरिनेशन अच्छी तरह से लगा दूँगी। नमक मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था मिक्स में। और फिर अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करने के बाद हम इसको 5 से 6 से 7 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए आप मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा है, लेकिन पपीता लगाया हुआ है तो 6 घंटे या 8 घंटे बहुत होते हैं। अब ये देखें 6-8 घंटों के बाद थोड़ा सा इसके अंदर मॉइस्चर है, इसको अब मैं पकाऊंगी। उसके लिए मैंने पतीली ली है, उसके अंदर मैं से 3-4 टेबल स्पून मैंने ऑयल का डाला है और मैंने मैरिनेशन में नहीं डाला था इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। और तेज़ आंच पर मैं इसको थोड़ी देर पहले से कुक कर लूँगी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, ताकि जितना भी मॉइस्चर इसका निकलना है वो निकल जाए। और इस तरह एक लेयर में करके मैंने इसको रखा है और देखें तेज़ आंच पे अभी 4 से 5 मिनट मैंने इसे पका लिया है और इसने मॉइस्चर भी थोड़ा रिलीज़ किया है। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करके थोड़ा सा भुनाई कर लूँगी ताकि चिकन की स्मेल ना रहे। और थोड़ी सी भुनाई करने के बाद मैं इसे 10 से 12 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर ढक के रख दूँगी ताकि चिकन हमारी गल जाए। और इतनी देर में हमारी चिकन जो है वो गल चुकी है अच्छी तरह से, क्योंकि पहले ही मैरिनेशन काफ़ी टाइम का था और पपाया भी लगा हुआ था इस पर। अब मैंने इसके अंदर जो भी मसाला वो सब निकाल के अलग कर लूँगी और इस चिकन को थोड़ी देर मैं अच्छी तरह से मज़ीद जो भी कुछ बाकी बचा हुआ है उसको ड्राई करके और इसको एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। और ये सारा मसाला मैंने इसका निकाल लिया है जो कि मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब उसी पैन के अंदर मैंने दोबारा 1/2 कप ऑयल डाला है और वो डालने के बाद मैंने इसके अंदर तेज़पत्ता डाला है 1 और हरी इलायचियाँ डाली हैं 4 से 5 और स्टार अनीस का एक टूटा हुआ बादियान था वो मैंने डाला है, टुकड़े में था। ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। काली मिर्चें मैंने 5 से 6 और इतनी ही तकरीबन लौंगे डाली हैं और ज़ीरा भी डाला है मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और थोड़ी देर कड़ाने के बाद मैंने इसके अंदर 2 अदद बड़ी प्याज़ें हैं ये डाल दी हैं, स्लाइस करी हुई हैं। इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए उस वक्त तक। और फिर उसके बाद इसमें से थोड़ी सी प्याज मैं अलग कर लूँगी आखिर में गार्निशिंग में डालने के लिए। प्याज़ों को अलग करने के बाद मैं इसके अंदर लहसुन अदरक डालूँगी 1 टेबल स्पून। और लहसुन अदरक डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसका जो है वो स्मेल ना रहे लहसुन अदरक की। और साथ ही थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून, प्याज़ें मज़ीद ना हमारी ब्राउन हो। और अच्छी तरह से इसको मिक्स किया मैंने। और अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डाल रही हूँ जिसमें नमक डाला है मैंने 1/2 टीस्पून और लाल मिर्चें डाली हैं 1 टीस्पून भर के, थोड़ी सी हल्दी डाली है और कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बाकी मैं और उसके अंदर कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो मैरिनेशन में सब कुछ डल चुका है। अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर दही के डाले हैं। दही जो है वो काफ़ी गाढ़ा है मेरा, इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी।
और भूनने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। ये हम मसाला बना रहे हैं जिसके अंदर बाद में हम चिकन भी कोट करेंगे। अब इस मसाले में थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़े गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ और अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। थोड़ी सी भुनाई करूँगी इसकी थोड़ी देर तक मैं, और भुनाई करने के बाद ये जो मसाला था जो मैंने निकाल के रखा था मैरिनेशन वाला, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा मसाला जो है, ग्रेवी तैयार हो चुकी है और भुनाई कर ली मैंने इसकी अच्छी तरह से। जो हमारे टमाटर हैं वो भी जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो मैंने चिकन निकाल के रखा था वो मैं वापस इसके अंदर डाल दूँगी और अभी हम इसको मज़ीद नहीं पकाएंगे क्योंकि चिकन हमारी पहले ही अच्छी तरह से पक चुकी है। और इनको मिक्स करके मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और ये सब मसाला हमारा तैयार हो चुका है चिकन टिक्के का, इसको हम अलग रख लेंगे। अब इसको हम कोयले का स्मोक भी देंगे क्योंकि हम चिकन टिक्का बना रहे हैं तो इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देंगे कोयले का, और इसको ढक कर रख दूँगी मैं 3 से 4 मिनट के लिए। और ये हमारी ग्रेवी जो है वो चिकन टिक्के की तैयार हो चुकी है। यहाँ मैंने पानी लिया है 3 से 4 लीटर, उसको मैंने गर्म करने के लिए रखा है, बॉईल करूँगी। साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा, दालचीनी का 1 पीस, तेज़पत्ता और थोड़े से मैंने धनिया पुदीना डाला है और 2 टेबल स्पून नमक डाल के इसको बॉईल करूँगी। और जब बॉईल हो जाएगा तो मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। चावल मैंने 1 kg लिए हैं जिनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। चावलों को हम इतना पकाएंगे कि वो एक कन्नी रह जाएं। और अब ये देखें चावल हमारे पक चुके हैं और इनको मैं चेक करूँगी, अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जितने में चाहिए। एक कन्नी रह गए, आसानी से टूट रहे हैं। अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगी और उससे पहले मैं 1 कप के करीब पानी निकाल लूँगी जो कि हम चिकन को बिरयानी को दम लगाते वक्त डालेंगे। अब इसकी हम असम्बलिंग कर रहे हैं। थोड़ा नीचे मैंने ऑयल और मसाला जो है वो डाला है ताकि चावल सिक्योर हो जाए और नीचे से जले नहीं बिरयानी। और फिर 1 लेयर मैं चावलों की डालूँगी, इसको इवन कर लूँगी अच्छी तरह से। और फिर इसके अंदर चिकन का जो मसाला हमारे बनाया था हमने, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और ये सब मसाला डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डालूँगी और फिर इसी तरह से दूसरी लेयर लगाऊँगी चावलों की और फिर उसके ऊपर दोबारा से चिकन टिक्का डाल लूँगी मसाला सारा। और मसाला डालने के बाद मैंने धनिया पुदीना डाला और फिर तीसरी लेयर भी डाल दी चावलों की। और उसके ऊपर फिर मैं थोड़ा सा जर्दी का रंग डाल रही हूँ अच्छा सा कलर लाने के लिए। और थोड़ी तली प्याज जो मैंने निकाल के रखी थी वो डाली है मैंने सबसे ऊपर लेयर में, और धनिया पुदीना हरी मिर्च थोड़ी डाली हैं। और जो पानी निकाल के रखा था वो मैं डालूँगी ताकि उसकी अच्छी सी स्टीम बन जाए। नीचे मैंने हैवी बॉटम तवा भी लगाया हुआ है। 2-3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर घी के भी डाले हैं ऊपर से। मैं इसको 5 मिनट तेज़ आंच पे और उसके बाद 20 से 25 मिनट दम वाली आंच पे रख दूँगी। और 20 से 20 मिनट के बाद मैंने इसको जब खोला है तो ये देखें चावल हमारे इतने खिले खिले मज़ेदार से तैयार हो चुकी है बिरयानी। और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है स्मोकी सी। और अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और वॉच भी कर दिया कीजिए पूरा। इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।